गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंट्स में नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4 इलस्ट्रेशन आज आपने सॉल्व करना है कि किस तरह से हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड इक्वल रखकर इसकी जो दो जगह पोस्टिंग करनी है, जहाँ दो जगह हमारा इफ़ेक्ट जाएगा तो उसको बैलेंस्ड रखना है। ठीक है, तो इसका सेकंड इलस्ट्रेशन हमने पहले किया था, तो आई होप थर्ड आपने कर लिया होगा। अगर किसी की भी क्वेरीज हैं तो आप नेक्स्ट डे जब आपकी क्वेरी सेशन होता है तो उसमें ले सकते हैं। आज आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, जिसमें फर्स्ट है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की क्या एंट्री है हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो कैश में इंक्रीज़ होगा और कैपिटल हमारी 120 आएगी। तो इसकी फ़र्स्ट एंट्री आप देख रहे हैं, कैश 120 इसने ऐड किया एंड सेकेंड इज़ कैपिटल 120 ऐड किया है इसने। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रेंट रिसीव्ड ₹10,000। रेंट रिसीव्ड वाले केस में मैंने ये बताया था कि चाहे रेंट है चाहे कमीशन है, जहाँ सेकंड अकाउंट हमारा इससे रिलेटेड नहीं है वो हमारी कैपिटल इफ़ेक्ट होती है। तो रेंट हमने रिसीव किया है तो हमारे पास कैश आया है, तो हम दूसरा अकाउंट किसको इफ़ेक्ट करेगा? यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होगा। क्लियर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट इज़ रिसीव्ड डिविडेंड। अब डिविडेंड रिसीव किया, उस केस में भी सेम है हमारा कि कैश भी इफ़ेक्ट करेगा और सेकेंडली हमारा कैपिटल भी इफ़ेक्ट करेगा। ये दो चीज़ें ही यहाँ इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो हमारा सेम चल रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इस केस में क्या हुआ कि हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज़ किया है, तो हमारे पास सामान तो बढ़ा, स्टॉक तो बढ़ा, बट हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज़ पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब जिस केस में कोई भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या इनकम है वहाँ हमारी कैपिटल ही इफ़ेक्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा पेड कैश माइनस करेंगे और उधर से कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। नेक्स्ट इज़ सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश में गुड्स सोल्ड किया है हमने, ठीक है, और उसने कहा 10,000 की कॉस्टिंग थी, किया हमने 14 में है, तो 14 हमारा कैश इंक्रीज़ होगा और उसके बाद हमारा 10 जो है वो स्टॉक डिक्रीज़ होगा क्योंकि 10,000 उसकी कॉस्ट थी। लेकिन यहाँ हमारे पास 4,000 का प्रॉफिट हुआ है जिसको आप कैपिटल में ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज़ कैश पे टू रागिनी। अब कैश पे किया है तो 35,000 कैश में से लेस होगा और 35,000 ही हमारा क्रेडिटर्स में से लेस होगा जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया है। उसके बाद है नेक्स्ट इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो हमारा एक तरफ से तो माइनस होगा और बैंक में प्लस होगा। कैश में से हम माइनस कर देंगे, एक बैंक का कॉलम बनाएंगे एसेट साइड में ही जहां हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ जो दोनों इफ़ेक्ट थे वो दोनों ही एसेट साइड ही गए हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका इफ़ेक्ट दोनों ही एसेट साइड जाएँ उसको इक्वल करने के लिए। तो इस सिचुएशन में आप जब भी देखेंगे आपकी एसेट्स एंड लाइबिलिटी, चाहे अपनी फ़र्स्ट ट्रांजेक्शन की, सेकंड की, थर्ड की, जिसके बाद भी आप देख रहे हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स जो हैं वो इक्वल आएंगी। तो इसी तरह से सारे न्यूमेरिकल आपके इसके सॉल्व होने हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्वेरी सेशन वाले दिन आप मेरे से वो डाउट क्लियर किया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।